अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है और आज जो है ना हम बात करेंगे कि रमज़ान के अंदर जो है ना स्पेशली ये एंजाइटी जो है ना वो थोड़ी सी ट्रिगर कर जाती है। और स्पेशली वो लोग जिनके जो भी जनरलाइज एंजाइटी या किसी भी किस्म की एंजाइटी से लड़ रहे हैं। और फिर वो लोग जिन्होंने भी रिसेंटली रिकवर किया हो उन लोगों को भी ये तंग कर सकती है। इवन ना हो क्या कहते हैं, मुझे 6-7 साल हो गए, मैंने कहते हैं कोई मेडिसिन या किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया फॉर एंजाइटी। बट स्टिल लाइफ के अंदर जब भी कोई चेंज आता है ना, तो होते हैं एजी फीलिंग्स भी होती हैं, और जो नॉर्मल लोगों के साथ होता है उससे ज़्यादा हमें ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है स्टिल। तो रमज़ान के अंदर भी इसी तरह ही होता है। तो आप किसी नई जगह पे जाओ, आप इंटरव्यू के लिए जाओ, कोई नया ऑफिस हो, कुछ भी ऐसा हो आपकी लाइफ के अंदर, तो एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरह ही आप की जो रूटीन है, डाइट की रूटीन है, वो चेंज होती है इसके अंदर। फिर आप क्या नाम है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो शुगर लेवल है ऊपर नीचे, ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हो जाते हो, ज़ाहिर है वो जो फाइट और फ्लाइट मोड है ना वो ऑन हो जाता है, और वो जो है ना ऊपर फियर के सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट्स फाइन, ये होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही समझने वाली होती है कि हमें ये पता चल जाए कि ओके, इट्स फाइन, ये सबके साथ होता है और ये नॉट अ बिग डील। और एंजाइटी वाले बंदे को इन चीज़ों के साथ जो है ना वो डील करना सीखना ही पड़ता है अल्टीमेटली। बट इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि इसकी जो अ, अब रीजंस क्या हैं और इसको हमने टैकल किस तरह करना होता है। रीज़न तो ऑब्वियसली ये कि कहते हैं, आप जब भूखे रहते हो ना, ठीक है, बेशक हमारा हमारे लिए तो ज़ाहिर फ़र्ज़ भी है, और वो कहते हैं खुदा की खुशनुदी के लिए हमने ये करना होता है। बट इसके फ़ायदे बेतहाशा वैसे भी हैं आपको लाइफ के अंदर। मैं ये चीज़ें आपको जो है ना ये अफर्मेशन के लिए काम आएंगी कि आप जब बॉडी को मेरा तो मानना ये है कि अल्लाह ने हमें जो जो भी हुक्म दिए हैं वो बेसिकली हमारे लिए दिए होते हैं। वो जिस तरह हम हमेशा बोलते हैं उसको कहते हैं इबादतें दूसरों लोगों से करवाने का क्या शौक हो रहा है, उसके पास बेताशा फरिश्ते और सब कुछ था। बट ये क्या कहते हैं, हमारे लिए जितने भी हुक्म है ना वो हमारे लिए हैं, हमारी बेहतरी के लिए हैं। और जो आप जितनी भी आज मैं तो मेरी आपको लोगों को पता है कि वो प्रोब श्रोब करता रहता हूँ चीज़ें, तो आप जब इसको न्यूट्रिशंस को भी सुनेंगे इस तरह आपको पता चलेगा कि जो आपकी बॉडी साइंस है ना उसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और बड़े हेल्दी लोग जो है ना वो 18 घंटे में सिर्फ जो है ना एक दफ़ा 24 घंटे में 1 से 2 दफ़ा ही मुनासिब सा खाना खाते हैं, और वो हेल्दी लाइफ जीते हैं। और वो उनकी अब अगर उनके इंटरव्यूज़ में मैं सुन रहा था, वो कहते हैं हमारी लाइफ के अंदर एक बड़ा ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आया था इससे। होता क्या है कि आपके जितने भी बॉडी सेल्स हैं ना वो जब उनको खुराक नहीं ना मिलती तो वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करते हैं, वो फाइट करते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। और उसी फाइट से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। आपके बॉडी का जितना भी मैकेनिज्म है ना वो बेसिकली स्ट्रेंथन होता है ये आपके कहते हैं खाना पीना छोड़ने से, ठीक है। तो इट्स फाइन, आजकल वैसे भी मौसम अच्छा है, तो आई एम श्योर क्या कहते हैं रमज़ान उस तरह हार्ड नहीं होते होंगे जिस तरह ये कोई 6-8 साल पहले थे। 6-8 तो नहीं, 3-4 साल पहले भी जो थे ना वो हार्ड थे। अब तो मौसम जो है बड़ा मुनासिब सा मौसम, बट स्टिल आप पानी छोड़ते हो, ये सारी चीज़ें। और अब मसला क्या, आप इस चेंज को कंट्रोल किस तरह कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो जज हजरात होते हैं ना, तो मैं भी इस पॉल्सकी की ये रिसेंट जो बुक पढ़ी थी, तो उसने कहा था कि एक इतना बड़ा फ़र्क है ना, अगर आप किसी ऐसे जज के सामने चले गए हो, ठीक है, जिसने कुछ 4 घंटे से कुछ खाया नहीं है, तो 90% चांसेस हैं, ये मतलब उसने वो पूरा जितनी भी स्टडी किया ना जजेस को, उनके जो जितने ऑर्डर्स आए उन सबको, फिर उनके वो उस टाइम कर क्या रहे थे, क्या उनकी लाइफ चल रही थी, तो उसको सारा स्टडी करके वो एक नतीजा निकालते हैं कि 90% चांस ऐसे होते हैं कि अगर आपके जज जज साहब जो है ना उन्होंने पिछले 4 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ ना, तो वो आपको बड़ी सख्त सजा देगा। और अगर उसने पिछले कुछ देर पहले, कुछ घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले अगर उसने कुछ खाया है ना, तो आपको बड़ी इजी सी कोई है ना बड़ी रिलैक्स सी सजा शायद सुनाई दे। तो इतना फर्क पड़ता है आपके अंदर जो है ना, इसलिए तो आप देखते नहीं कि अफ्तारी से कुछ देर पहले बस आप रोड पे निकल जाओ, सही
इतनी गालियां वो लोग जो है ना पूरे साल में नहीं निकालते होंगे जितनी गालियां वो जो है ना रोड के ऊपर इस वक्त पे निकाल रहे होते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन फंक्शंस जो है ना वो बड़े डिफरेंट हुए होते हैं उस वक्त के अंदर। तो इट्स फाइन, मैं सिर्फ आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये चेंज आता है, और एंजाइटी वाले बंदे के लिए इट्स बिट हार्ड। ठीक है। अब इसको लेस हार्डन आप किस तरह कर सकते हो? वो इस तरह कर सकते हो कि सबसे बड़ा जो नुकसानदेह चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आप, जिस तरह हमें बचपन से नहीं कहते, और रज के खा लो सारी टाइम, ढेर सारा पानी पी लो, टाइम गुजर जाएगा। फिर अफ्तारी खुले, बड़ी भूख लगी है, रज के खा लो, ढेर सारा पानी पी लो, ढेर सारा जो कुछ भी मिलता है वो खा पी लो। इस चीज़ को अपने अवॉइड करना है। आप मुनासिब खाओ, और थोड़े थोड़े वक्से से खाते रहो। अब देखो, अब इतना ज़्यादा टाइम होता है आप लोगों के पास के, अराउंड 6:15 यहाँ पर अजान होती है मगरिब की, और पौने 5 बजे जाके जो है वो फजर होती है। तो इट्स अ गुड टाइम, मतलब कोई 11 घंटे का पास का टाइम है, उसके अंदर आप बड़े आराम से कहते हैं थोड़ा थोड़ा वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा खाते रहो और पीते रहो जो भी। और अपनी रूटीन को कोशिश की जो पहले चल रही थी ना उससे बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी तरह ही चलने दो, हल्का फुल्का बस जो है क्या कहते हैं एडजस्टमेंट करो उसके साथ। तो पानी का इंटेक रखो, 11 घंटे बहुत बहुत टाइम है। आप अपना जो है ना वो अपने, और कुछ नहीं तो वो जो 1.5 लीटर का जो पानी की बोतल होती है ना वो कम से कम 2 ख़त्म करो आप सुकून से। और अपना खाना पीना जो है उसके अंदर हाई फाइबर इनटेक रखो, कुछ भी नहीं होता। और कुछ अवॉइड करो, ठीक है, समोसे पकोड़े ये सारी चीज़ें वो अब होता है क्या कहते हैं अर्ज भी होती है उन सब चीज़ों की। तो कोशिश की कि अगर वो खा लिया तो साथ जो है ना उसका फाइबर का इंटेक आप किसी भी तरीके से, कोई इसबगोल यूज़ कर लो, उसको आई डोंट नो और इसको क्या बोलते हैं, रस्क बोलते हैं, हस्क बोलते हैं, उसको यूज़ करो गर्म पानी में मिला के वो पी लिया। वॉक शाक अपनी रखी, स्पोर्ट्स रखी। हम बचपन में जो है ना वो बहुत स्पोर्ट्स वो जो है ना वो फजर टाइम, वो उस टाइम गर्मियों में भी रोज़े होते थे तो हम उस टाइम चले जाते होते थे, पूरा पूरा दिन खेलते रहते थे। खैर वो टाइम और था, आज का टाइम और है। आज मतलब आप जब 40s के आसपास पहुंच गए होते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं, बट स्टिल मैं अभी भी असर से मगरिब तक जो है वो क्रिकेट खेल रहा होता हूँ। और ये 8 बजे से 9 बजे दोबारा रात को 9-10 बजे तक हम मैं बैडमिंटन खेलने चले जाता हूँ। तो इस तरह की स्पोर्ट्स रखो, आपका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो ठीक रहे, आपका जो है ना इसी की वजह से आपका वाटर इनटेक ठीक रहता है। आप एक हेल्दी लाइफ, मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि सोल्यूशन सिर्फ जो है ना वो ये है कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारो। नींद का ख्याल रखो, नींद 7-8 घंटे अपनी प्रॉपर लो। यकदम ज़्यादा खाना नहीं है, और यकदम फिर जो है ना ये नहीं है कहते हैं ज़ाहिर आप यकदम आपका जब वो स्टोमिक बिल्कुल एम्प्टी होते हैं ना, आप यकदम से ज़्यादा सारा खाना दे देते हो तो वो डिस्टर्ब करता है। और स्पेशली जो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर बंदा होता है ना उसका गर्ड और आईबीएस वैसे ही वो हुआ होता है, तो वो रिफ्लेक्सेस ऊपर की तरफ जाते हैं, वो पैनिक कर जाता है बंदा। अवॉइड की ये चीज़ें। आई नो ये हमारी बड़ी मैं तो इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये जब बुफे सिस्टम होता है हमारा, यहाँ पे लोग जा रहे होते हैं, वो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का वो बुफे जो है वो चल रहा होता है, और वो इतनी सारी ढेर सारी चीज़ें बंदे को होता है मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो बस बैठ के खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। इट्स ऑल नॉनसेंस, कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जितना मर्जी खाने वाले गेंडे भी हो ना तो आप जो है ना वो 600-800 से ज़्यादा आप खाना नहीं खा सकते। तो अपने पैसे ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं, और उस लालच के पीछे जो है ना लोग बिला वजह खाई जा रहे होते हैं। तो खैर एटलीस्ट जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, और अवॉइड करें आप वैसे भी बफ़े और नो बूफे। और बस ये क्या कहते हैं मुनासिब खाना रखो, और जो आपकी रमज़ान से पहले एक रूटीन थी उसी तरह ही रखो। रमज़ान का जो चार्म है ना वो चार्म आपका ये खाने पीने से नहीं होता है। रमज़ान इट्सल्फ एक बड़ी जो है ना बड़ी बबरकत सी चीज़ है, वो आपके अंदर की फीलिंग होती है जो आपको आती है। मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह की खाने पीने वाली चीज़ों से भी। और स्टिल मुझे बड़ा एक्साइटेड होता हूँ जब रमज़ान आ रहा होता है, और रमज़ान आता है तो मुझे बड़ी अच्छी एक फीलिंग आ रही होती है। ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत से रीज़न है, कहते हैं रिलीजियस रीज़न अलग हैं, और फिर नॉस्टैल्जिक रीज़न्स अलग हैं, क्योंकि बचपन से हम रखते आए हैं, उसका जो एक चार्म होता है ना ये सारी चीज़ का। तो हमारी एक फेस्टिविटी भी होती है ये। तो
आप इस फेस्टिविटी को, इस प्यारे टाइम को एंजॉय करो, और बॉदर नहीं करो। अगर आपको पैनिक अटैक इन केस आ भी जाता है, ठीक है, आप अगर हल्का सा ट्रिगर कर भी जाते हो, वो खाने से, कोई नींद से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको तो बाद में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, आ गया था चला गया, आ गया था चला गया था। उसको सोचते रहने से जो आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, पैनिक अटैक था उधर, दैट्स फाइन। उसको बार बार सोच के जो है ना, वो आप ज़्यादा गड़बड़ कर लेते हो। आप दोबारा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर चले जाओ। रूटीन थोड़ी सी चेंज अगर हो भी जाती है तो इट्स फाइन। जल्दी से बस एडजस्ट किया, अल्लाह खैर की अल्लाह खैर करेगा। आज इतनी भी काम था इंशाल्लाह। बाकी मेरा इंस्टाग्राम भी होता है, इधर भी होता है, फेसबुक भी, तो आप लोग जब दिल करे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जिस हद तक होगा मैं ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।